जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन लग्न के जातकों की कि उनका मार्च माह कैसा गुजरेगा। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि वो कैसे पता करें कि वो मीन लग्न के व्यक्ति हैं। तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसके प्रथम भाव में 12 नंबर लिखा हुआ हो। तो आप मीन लग्न के व्यक्ति हुए, ये आपकी कुंडली है और ये प्रथम भाव कहलाता है। 12 नंबर लिखा हुआ है इसमें, अर्थात ये मीन लग्न की कुंडली हुई। 1 मार्च को जो गोचरी परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने दिखाया हुआ है और मार्च माह में होने वाले जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक होता है और आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से कोई विशेष महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यदशा फेवरेबल ढंग से आप चल रही हो और गोचर उसको टैली कर देता है तो आपको रिजल्ट का अनुभव हो जाता है, अर्थात रिजल्ट फलित हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल एस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया या पहली बार देख रहे हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और अपने परिचित जनों को शेयर भी करें। आपके लग्नेश हुए गुरु महाराज जो कि लग्न पे ही गोचर कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि लग्न पे गुरु महाराज का गोचर करना पहले से फलदायी है। और गुरु महाराज यहाँ गोचर करते हुए आपके 5वें भाव, 7वें भाव और 9वें भाव को जागृत किए हुए हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं। वहां आप अपने बुद्धि, विवेक, प्लानिंग का सही से प्रयोग कर पा रहे होंगे। लाइफ पार्टनर के प्रति अंडरस्टैंडिंग बनी होगी, प्रेम सद्भाव से आप रह रहे होंगे। किसी भी तरह का अंडरस्टैंडिंग में कमी आ रही होगी तो आपसी निगोशिएशन के थ्रू उसको आप सुलझा लेते होंगे। भाग्य भाव का निरंतर साथ मिल रहा होगा आपको। और यदि आप स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई में तल्लीनता से लगे हुए होंगे। किसी भी तरह की स्टडी कर रहे होंगे, किसी भी ग्रुप के व्यक्ति होंगे, हायर एजुकेशन कर रहे होंगे, तो वहाँ आपकी पढ़ाई मनयोग पूर्वक चल रही होगी और निरंतर आप पढ़ाई के क्षेत्र में, कुशलता के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे होंगे। शुक्र महाराज भी वहीं पे गोचर कर रहे हैं लग्न पे और उच्च के गोचर कर रहे हैं, अर्थात शुक्र महाराज लग्न पे गोचर करते हुए मालव योग बना रहे हैं। गुरु महाराज भी ऑलरेडी वहां पे लंबे समय से हंस नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। तो लग्न बहुत मजबूत हो रहा है। शुक्र महाराज का भी सहयोग आ गया है क्योंकि वो लग्न पे गोचर कर रहे हैं। तो आपकी पर्सनालिटी में बहुत ही इंप्रूवमेंट हो रहा होगा और अपनी पर्सनालिटी को मजबूत करने के लिए आर्थिक, सामाजिक, हर प्रकार से अपने आप को समृद्ध करने के लिए आप प्रयास में लगे हुए होंगे और लोग आपको समुचित महत्व भी दे रहे होंगे। फिर और शुक्र महाराज यहाँ गोचर करते हुए आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं और आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो अचानक से आपको कुछ रिजल्ट भी मिल रहा होगा जो कि आपके लिए पॉजिटिव होगा। कोई रुका हुआ काम भी अचानक से आप महसूस करेंगे इस दौरान, जब तक शुक्र महाराज यहाँ गोचर कर रहे हैं। अर्थात 12 तारीख तक शुक्र महाराज यहाँ हैं और 13 तारीख से फिर वो मेष राशि में प्रवेश करेंगे। 12 तारीख को शुक्र महाराज मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो उससे पहले भी आपको ये अनुभूति हो सकती है कि कोई अचानक से आपका कार्य सिद्ध हो सकता है। अचानक से रुका हुआ कार्य सिद्ध हो जाएगा, बात बन जाएगी और जो भी आप प्रयास कर रहे होंगे उसमें सफलता मिलेगी। फिर शुक्र महाराज जब द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे तो वहां आपको ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि राहु महाराज पहले से वहां गोचर कर रहे हैं। तो आपको अपने वाणी पे पूरा नियंत्रण रखना पड़ेगा। कंफ्यूजन की स्थिति बनेगी और कभी आपने ध्यान नहीं दिया तो वाणी कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, जिससे कि जिस समाज में आप बैठते हैं, लोगों के साथ बैठना उठना है, कुटुंब जनों के साथ, परिवार जनों के साथ, आपका सद्भाव बिगड़ सकता है। कोई अनुचित बात उनको लग सकती है आपकी,
तो सोच समझ के सारे टर्म्स एंड कंडीशन पूरे करने हैं। बात व्यवहार में सदाचार बनाए रखना है ताकि सारे सदस्यों के साथ आपका मेल जोल बना रहे और काम सुचारू रूप से चलता रहे। यदि आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ, माता पिता के साथ अपने व्यापार को आगे बढ़ाते हैं तो वहाँ भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। सारे निगोशिएशंस को सोच समझ करके आप निर्णय लेंगे, नहीं तो धन की हानि भी उठानी पड़ सकती है आपको, और उसके लिए जिम्मेदार आप खुद होंगे। मंगल महाराज आपके तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो तृतीय भाव पे मंगल महाराज का गोचर करना शुभ है। मंगल जिन जिन बातों के कारक हैं वहां ये सफलता देंगे। तृतीय भाव पे गोचर करते हुए यहां से इनकी डिजायर है भाग्य भाव पे, तो भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। प्रयास करेंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा। छोटे भाई बहनों से सद्भाव यदि बिगड़ा हुआ है तो इस समय आप प्रयास करेंगे तो फिर से पुराने रिश्ते बन जाएंगे। पड़ोसियों के साथ सद्भाव फिर से बनाने के लिए ये गोचर बढ़िया है। मंगल महाराज चौथी दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं, तो छठा भाव रोग, ऋण, रिपु इन सब बातों का होता है। तो आपके शत्रु इस समय आपसे परास्त हो जाएंगे, क्योंकि मंगल महाराज छठे भाव से सुख लेने की कोशिश करेंगे, तो आपको सुख का एहसास कराएंगे। छठे भाव से जो भी विद्यार्थी कंपटीशन के लिए ट्राई कर रहे होंगे, किसी एग्जाम में पास करने के लिए ट्राई कर रहे होंगे, वहाँ उनको सफलता मिलेगी। जो बिजनेसमैन है वो अपने कंपटीटर से आगे निकल सकते हैं। यदि आपका कोई लोन चल रहा होगा तो लोन का चुकाने का अवसर आपको मिल सकता है। यदि लोन के लिए आप प्रयास कर रहे होंगे तो वो आपको सैंक्शन भी हो सकता है। कोर्ट कचहरी का मामला होगा और इस समय रिजल्ट आने वाला होगा, तो आपको सफलता मिलेगी। मंगल महाराज आपको सपोर्ट करेंगे। शनि महाराज आपके 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। 5 मार्च को उदित हो जाएंगे, उदित अवस्था में आ जाएंगे, तो फिर इनका रिजल्ट सुचारू रूप से आपको मिलेगा। शनि महाराज यहाँ से तीसरी दृष्टि से आपके कुटुंब भाव को देख रहे हैं, वाणी भाव को देख रहे हैं, तो फिर से शनि महाराज की तरफ से संदेश है कि आप अपने वाणी को सोच समझ के प्रयोग कीजिएगा, अन्यथा दिक्कतें आ सकती है, रिलेशन में कटुता आ सकती है और धन का नुकसान हो सकता है यदि आपने प्रॉपर डिसीजन नहीं लिया तो, क्योंकि शनि 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, लॉस के भाव पे गोचर कर रहे हैं। हालांकि शनि महाराज 12वें भाव का स्वस्थ रिजल्ट देंगे, क्योंकि वो अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं। डबल ट्रांजिट का मामला 8वें भाव पे बन रहा है, तो 8वां भाव आपका एक्टिवेट हो रहा है, तो अचानक से कुछ लाभ आपको किसी तरह का मिल सकता है। दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं तो आपको विशेष धन की प्राप्ति हो सकती है। कमीशन एजेंट है, इंश्योरेंस के सेक्टर में है, लोन के सेक्टर में है, तो वहाँ आपको कमीशन के रूप में अच्छा धन मिल सकता है। कोई आपका अचानक से रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में है तो वहाँ आपको कोई सफलता विशेष मिल सकती है। यदि आप डिटेक्टिव सर्विस में हैं तो वहाँ आपको अपने प्रयास में सफलता मिलेगी। और चूंकि ये 8वां भाव है तो आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई नेगेटिव दशा चल रही होगी, तो किसी तरह की मानसिक परेशानी भी हो सकती है। लाइफ पार्टनर पे आप कुछ खर्च कर सकते हैं। पब्लिक इंटरेक्शन में काम करते हैं, पब्लिक इंटरेक्शन में काम करते हैं तो वहाँ कुछ खर्च हो सकता है। सुख साधनों पे कुछ खर्च कर सकते हैं। यदि आप व्यापारी वर्ग से संबंधित हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आप इस मामले में निर्णय सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि लॉस के भाव पे बुध महाराज गोचर कर रहे हैं। तो हर स्टेप जब तक बुध महाराज 12वें भाव पे हैं सोच समझ के लीजिएगा। फिर बुध महाराज आपके मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे 16 तारीख को, तो 16 तारीख से फिर परिस्थितियाँ फेवरेबल हो जाएगी। फिर आपको मन की शांति भी मिलेगी और जिन जिन बातों पे
आप खर्च करते हैं वहाँ आपको फायदा मिलेगा और लाइफ पार्टनर के प्रति सद्भाव भी बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और एक उत्साह रहेगा लाइफ जीने में। महाराज भी 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो सूर्य महाराज का 12वें भाव पे गोचर करना अष्टमेश के रूप में, अष्टम भाव के स्वामी का 12वें भाव में गोचर करना एक तरह से विपरीत राजयोग होता है, लेकिन ये विपरीत राजयोग उतना सुंदर नहीं है क्योंकि सूर्य महाराज शनि के साथ गोचर कर रहे हैं। तो सूर्य महाराज अपना समुचित रिजल्ट देने में सफल नहीं है। सूर्य महाराज की पॉजिटिव वाइब्रेशन को पाने के लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। जो भी उपाय आप जानते हैं, सूर्य को अर्घ्य देना इत्यादि, उन सब उपायों को कीजिए। बुध महाराज की भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस को पाने के लिए आप बुधवार को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करें। सूर्य महाराज मीन राशि में प्रवेश करेंगे 15 तारीख को, तो 15 तारीख को जब सूर्य महाराज लग्न पे आ जाएंगे तो इनका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। जिस भी प्रयास में आप लगे होंगे, जिस भी स्थिति को आप झेल रहे होंगे, वो स्थितियां आपके फेवर में हो जाएंगी और आपको उस प्रयास में सफलता मिलेगी। आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में, आपके तेज को बढ़ाने में सूर्य महाराज का सहयोग हो जाएगा। एक उत्साह रहेगा आपको अंदर से हर काम को करने में। मंगल महाराज 13 मार्च को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, चतुर्थ भाव पे आएंगे और यहां से आपके कर्म भाव को देखेंगे तो कर्म में आपकी मजबूती आएगी। बॉस आपको आइडेंटिफाई करेंगे, सरकारी सेवा हो या किसी प्राइवेट नौकरी में हो आप, तो आपके बॉस को, आपके कर्म को आइडेंटिफाई करने में, महत्व देने में प्रमुखता देंगे। आप अपने एसोसिएट्स के बीच एक उत्साही व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। कहने का मतलब यह कि कर्म प्रधान व्यक्ति के रूप में आप जाने जाएंगे। मंगल महाराज यहाँ गोचर करते हुए चूंकि आपके सप्तम भाव पे दृष्टि डालेंगे तो लाइफ पार्टनर के प्रति किसी तरह का डिफरेंसेस ना हो, एंगर का प्रयोग नहीं करना है, क्रोध को नियंत्रण में रखना है, आत्मसंयम बनाए रखना है। फिर मंगल महाराज 8वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे तो ये समय जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में लगे हुए हैं, बाहर से संबंध बना के चलते हैं, बाहर जा करके निगोशिएशंस करते हैं, बाहर जाके कमाते हैं, फ्रिक्वेंट जिनका बाहर से रिश्ता रहता है, देश के बाहर ही नहीं देश के भीतर भी वो डिफरेंट प्लेसों पे जा करके निगोशिएशन करते हैं, तो उन सब के लिए समय बढ़िया रहेगा। जो कमीशन के थ्रू कमाते हैं, जो कमीशन के थ्रू अर्न करते हैं, छोटी यात्रा के थ्रू अर्न करते हैं, बड़ी यात्रा के थ्रू अर्न करते हैं, उनके लिए ये महीना बढ़िया रहेगा। सिर्फ डिसीजंस को ध्यान से लेने की जरूरत है। कुल मिला के ये महीना आप सावधानी के साथ निर्णय लेंगे, हर काम को सोच समझ के करेंगे तो ये महीना बहुत ही सुखद गुजरेगा। अब इस माह में जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, वो डेट्स है 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख और 13 तारीख, 14 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख। ये डेट्स किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए उतने शुभ नहीं है। यदि हो सके तो इन डेट्स को अवॉइड करें किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।